हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। नववर्ष 2026 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट। हैप्पी 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 एंड ब्लेसेड न्यू ईयर टू यू। प्रभु के लोगों, मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर हमें इस साल में लेकर आया है। 2025 से 2026 में हम आ चुके हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं उसकी तमाम आशीषों के लिए। पर इसके पहले कि हम लाइव ब्रॉडकास्ट में आगे बढ़ें, हमेशा की तरह आइए हम मिलकर पहले प्रार्थना करें और इस वचन को प्रभु के हाथों में सौंपे और मांगेंगे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कि वो हमारी अगुवाई करे इस वचन में भी। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके निहायत शुक्रगुजार है राजा, आपके दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके महान प्रेम, आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए जो हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपका आत्मा हमें चलाता है, सिखाता और मजबूत करता है। और इस साल के पहले वर्शिप बिफोर यू स्लीप में प्रभु हम आपकी आत्मा से फिर से मांगते हैं और चाहते पवित्र आत्मा हमें शून्य करे और जो कुछ मसीह की महिमा के लिए है वही प्रभु उस वचन को आप हम सबको दे, वो आत्मिक मन्ना दे ताकि आप में होकर हम और आगे बढ़ सके। अनुग्रह कर आशीष दे। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, उस महान सामर्थी परमेश्वर का मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब भी प्रभु को अपने तहे दिल से, हृदय की गहराई से धन्यवाद दे रहे होंगे कि प्रभु आपको इस नए साल में लेकर आया है। और इसीलिए तो आज का जो वचन का टाइटल भी है कि नए साल में नया क्या है। नए साल में नया क्या है? जी हाँ, क्योंकि अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी उन पुरानी अवस्थाओं में पड़े हुए हैं। शायद कुछ ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं कि अरे नए साल में नया क्या है, वही तो एक कैलेंडर बदल गया है बस। हम पिछले साल जो दूसरा कैलेंडर लगाते थे उसमें पेजेस भी वही हैं, साइज भी शायद वही है। हो सकता है पेपर क्वालिटी थोड़ी लो हो गई हो, या हो सकता है थोड़ी हाई हो गई हो, या हो सकता है उसके कलर्स बदल गए हैं। लेकिन नए साल में इसके अलावा बदला क्या है? वही संडे, वही मंडे, वही सब कुछ। व्हाट इज सो डिफरेंट इन दिस न्यू ईयर? पर आज प्रभु का आत्मा आपको एक चीज बताने के लिए आपको इस वर्शिप बिफोर यू स्लीप में लेकर आया है और आपको आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर जरूर से आशीषित करेंगे। साइए मेरे साथ निकाल ले परमेश्वर के वचन को। 2 Corinthians 5:17, पहला कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय और 17 पद को हम देखेंगे। नए साल में नया क्या है? व्हाट इज न्यू इन दिस न्यू ईयर? देखिए क्या लिखा हुआ है 2 Corinthians 5:17। सो यदि कोई किसमें है? मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सो यदि कोई मसीह में है यानी मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। आज प्रभु के बेटे बेटियों, मुझे और आपको इस वचन को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम में से बहुतेरे ऐसे हैं जो कि इसी बात को शायद अभी भी 2 जनवरी 2026 में लेकर बैठे, प्रभु मेरे जीवन में तो कुछ नहीं बदला। मेरे जीवन में तो जैसा पिछला साल था स्ट्रगल का, अभी भी वैसा ही लग रहा है। मेरे जीवन में जो बीमारियां थी वो भी 2025 से लेकर 26 में भी अभी वही नजर आ रही हैं। बल्कि जब ठंड बढ़ रही है तो मुश्किलें और ज्यादा लग रही हैं। हालात बदल रहे हैं तो वैसी सिचुएशन लग रही है। और उस चीज से निकल के शायद अभी भी कुछ लोग बाहर नहीं आए हैं। ये वचन उन सब के लिए है जो अभी भी उस पुराने ही जीवन और लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है सो अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। Those who are in Christ Jesus are a new creation. हालेलुया। याद रखिए, कैलेंडर तो नहीं बदला है पर मसीह यीशु में आप नई सृष्टि है। हालेलुया। कैलेंडर के बदलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मसीह यीशु में नई सृष्टि होना है। पुरानी बातें अगर आप लेके अपने जीवन में चलते रहेंगे, पुराने चाल चलन को लेके चलते रहेंगे, पुरानी सोच को लेके चलते रहेंगे, पुरानी एटीट्यूड को लेके चलते रहेंगे कि हम तो ऐसे ही थे, हम तो ऐसे ही हैं और हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो फिर आप यीशु मसीह में नई सृष्टि नहीं हुए हैं।
You are not a new creation in Christ Jesus. And that is the reason why you are still thinking that nothing has changed. जबकि नए साल में आपके जीवन में बहुत कुछ परमेश्वर ने बदल दिया है. हालेलुया. दिस इज द ईयर ऑफ द ग्रेटेस्ट हार्वेस्ट. ये साल जो है वो परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी का साल है. ये साल जो है वो आत्माओं के प्रभु में बहुतायत से आने का साल है. बहुत कुछ बदल गया है. याद रखिए, सिर्फ कैलेंडर्स नहीं बदले हैं, परंतु आत्मिक स्तर पे, स्पिरिचुअल रेल्म में बहुत कुछ बदल गया है. परंतु आपके लिए यह तभी बदलेगा जब आप विश्वास के साथ उसको ग्रहण करेंगे. आज प्रॉब्लम यही है कि हम दूसरों को तो देखकर बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं. कई बार सोशल मीडिया पे देखते हैं प्रीचिंग, कई बार वर्शिप देखते हैं, तो हम थोड़े समय के लिए बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, परंतु वो एक्साइटमेंट जो है ना वो बहुत समय तक लास्ट नहीं करती. ये कुछ ऐसा ही होता है कि हमने जब शादी की तो उस समय बड़े एक्साइटेड थे कि वाओ मेरी तो शादी हो रही है, पर शादी के 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद हम सोचने लगते हैं कि अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो इसी शादीशुदा जिंदगी में चलना है. परंतु याद रखिए, सांसारिक शादीशुदा जीवन में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हो जाते हैं, जब यीशु मसीह आपका दूल्हा हो जाता है, जब यीशु मसीह आपका प्रभु, राजा और स्वामी हो जाता है, आपके लिए हर दिन एक मसीही जीवन आनंद से भरा हुआ होता है. हर दिन आपका मसीही जीवन एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है और आप हर दिन की तरफ आशा लगाए रखते हैं कि आज मेरा प्रभु कुछ नया करने पे है. हालेलुया. माय गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग न्यू थ्रू माय लाइफ. आप जो सोचे, अरे अब तो फिर हमें उसी ऑफिस में जाना है नए साल में, अरे अभी तो हमें उसी जॉब में जाना है नए साल में, अरे अभी तो वही बिजनेस जो है वही तो करना है, वही तो किचन है, वही तो ऑफिस है, वही तो स्कूल है. अगर वही सोचते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं बदला आपके लिए. परंतु अगर आप इस बात को समझ लेंगे कि इस नए साल में नई आशीषें परमेश्वर आपको देने जा रहा है, इस साल में परमेश्वर आपको एक नए स्तर पर लेके जाने जा रहा है, आपको स्पिरिचुअली, फिजिकली तो छोड़ ही दीजिए जो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, पर स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से परमेश्वर जो आपको एक नए स्तर पर लेके जाने वाला है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप नई सृष्टि है, और जो नई सृष्टि होता है उसमें नई चीजें होती चली जाती हैं. हालेलुया. जो नए होते हैं उसमें नई आशीषें होती चली जाती हैं. जो नए होते हैं उसमें पुरानी बातें नहीं रहती हैं, परंतु वो सारी चीजें नई हो जाती हैं. एवरीथिंग बिकम्स न्यू इनटू योर लाइफ. व्हाई? बिकॉज यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस. प्रभु के बेटे बेटियों, आज इस वचन को बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि अगर आप दुनिया के बन के रहेंगे, अगर आप दुनिया का सा सोच रखेंगे, अगर आप दुनिया का सा चाल चलन रखेंगे, आपके जीवन में हर नया साल आएगा 31 की नाइट को चर्च जाएंगे, या अपने घर पे ही ऑनलाइन दुआ कर लेंगे, या लोगों के साथ मिलके पार्टी कर लेंगे, या दुनिया में ही शायद मौज मस्ती कर लेंगे, और फिर नए साल के दिन और उसके अगले दिन सोच रहे होंगे अब क्या बचा है इस साल में. पर याद रखिए, इस साल में बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ नया होने वाला है. हालेलुया. क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं. एवरीबॉडी हु इज न्यू इन क्राइस्ट जीसस आर अ न्यू क्रिएशन. और क्योंकि वो जो नई सृष्टि है, उस नई सृष्टि में नई नई चीजें होती चली जाती है. यू विल स्टार्ट टू हैव न्यू थिंग्स in your life. You'll start to develop new things into your life. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नया काम करता है. हालेलुया. The Holy Spirit does a new work. दाऊद कहने लगा यहोवा के लिए नया गीत गाओ. हालेलुया. कौन देता है वो नया गीत? परमेश्वर का पवित्र आत्मा देता है. कौन देता है आत्मा में आत्मिक फलों और वरदानों को? कौन देता है? परमेश्वर का आत्मा देता है. आपके अंदर आत्मा का एक फल लगा, लव लगा, फिर जॉय आया, फिर पीस आया, फिर पेशेंस आया, फिर काइंडनेस आया, फिर गुडनेस आया, और फिर सेल्फ कंट्रोल आ गया. हालेलुया. क्योंकि वह परमेश्वर हमें नई सृष्टि बना चुका है, और वो नई सृष्टि हमारे जीवनों में कार्य करने लगी है. और गॉड इज बीन डूइंग अ न्यू वर्क इन आवर लाइफ. प्रभु के लोगों, वो परमेश्वर हमारे जीवनों में नए काम कर रहा है. विरोधी की हर एक योजना है, उसकी सारी प्लानिंग्स यीशु मसीह के नाम से धरी की धरी रह जा रही है. विरोधी की सारी सोच धरी की धरी रह जा रही है, क्योंकि वो परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा से बड़े और अद्भुत काम कर रहा है. दैट गॉड इज डूइंग न्यू वर्क इन आवर लाइफ. हालेलुया. वो परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी बड़ी महिमा को जाहिर कर रहा है अपने नाम के निमित्त. थैंक यू जीसस. हालेलुया. क्योंकि वही है जो सब कुछ को करने वाला परमेश्वर है. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. वही है जिसने हम सबको बनाया है, वही है जो अपनी महिमा के लिए
सब चीजों को कर रहा है, क्योंकि वो राजा, वो परमेश्वर, वो सामर्थी है और वो राज्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नई सृष्टि, पुरानी बातें चली गई, सब कुछ नया हो गया है। आज आत्मा में एक होकर हम सबको इस बात को समझने की जरूरत है कि वो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े और अद्भुत कार्य करता है। वो परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा बहुत कुछ नया करना चाहता है। परंतु सवाल ये उठता है कि क्या आप उसकी उस सृष्टि को समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि वो परमेश्वर कैसे आपके जीवनों में नए और अद्भुत काम कर रहा है? आप समझ रहे हैं कि उसका पवित्र आत्मा किस तरीके से आपको लीड कर रहा है, किस तरीके से आपको गाइड कर रहा है? क्योंकि अगर आप उसमें होकर चलेंगे तभी आप अपने जीवन में आशीष पाने वाले हो सकेंगे। अगर आप उसके वचन में होकर आगे बढ़ेंगे तभी आप उन्नत होने वाले हो सकेंगे। अगर आप उसमें शरण पाएंगे तभी आप उसके शरणागत होने वाले हो सकेंगे। आज इस बात को याद रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम सबके जीवनों में महान और अद्भुत कार्य कर रहा है। आज वो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारे जीवनों में सब कुछ कर रहा है और उसकी इच्छा यही है कि उसके बेटे और उसकी बेटियां उसमें मजबूती के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। यू ऑट टू बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। आपको परमेश्वर में मजबूत होने की जरूरत है, आपको परमेश्वर में सामर्थी होने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो बड़े बड़े और अद्भुत कार्य करता है। याद रखिए, अगर हम क्रिब करते रहेंगे, याद रखिए, अगर हम रोते रहेंगे फिर से उन्हीं पुराने सालों की चीजों को लेकर, आपके जीवन में कुछ नया नहीं होगा। परंतु अगर आप याद रखेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं, मेरे जीवन में नई आशीषें होंगी, मेरे जीवनों में नई भरपूरी होगी, मेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई ताकत होगी, नया सामर्थ होगा, आपका जीवन बदलता चला जाएगा। हालेलुया। आज आइए प्रभु के लोगों, उसके आत्मा की उपस्थिति को समझे, उसके आत्मा की प्रेजेंस के द्वारा भरपूर होएं, उसके आत्मा में होकर अपने आप को तैयार करें, क्योंकि उसका वही पवित्र आत्मा है जो कि हमारे जीवनों को हर दिन नया करता है। द होली स्पिरिट रिन्यूज अस एवरी डे। वचन में लिखा हुआ है, दाऊद कहने लगा, प्रति भोर उसकी करुणा नई होती जाती है। और इसलिए मुझे और आपको इस बात को समझना है कि जब प्रति भोर उसकी करुणा नई होती जाती है, हम उसकी नई सृष्टि हैं और नई सृष्टि नए साल में नई आशीषों को रिसीव करने के लिए तैयार है। नई सृष्टि आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए तैयार है। नई सृष्टि आत्मा की उपस्थिति में और मजबूत होने के लिए तैयार है। नई सृष्टि सिर्फ ये चाहती है कि मैं अपने प्रभु में आगे बढ़ूं। मुझे नहीं मालूम अजीजों, आपने 2026 के लिए कितने रेजोल्यूशंस बना के रखे हैं। मुझे नहीं मालूम आपने सुबह उठने का क्या रेजोल्यूशन बनाया है, शाम को सोने का क्या रेजोल्यूशन बनाया है, बाइबल पढ़ने का और दुआ करने का क्या नया रेजोल्यूशन बनाया है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि इस साल में आपको परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ने की जरूरत है। इन दिस ईयर यू हैव टू ग्रो मोर इनटू द लाइकनेस एंड इनटू द इमेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के स्वरूप में ढलने की जरूरत है। और वो कैसे होगा? जब आप इस बात को जानेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूं, मेरे जीवन से सब पुराना चला गया, पुराने साल के दुख चले गए, पुराने साल के गम चले गए, पुराने साल की उदासियां चली गई, बीमारियां चली गई, दुख और तकलीफ जा चुके हैं। स्टार्ट टू प्रोक्लेम इन दिस न्यू ईयर। इस नए साल में प्रोक्लेम करना शुरू करें, डिक्लेयर करना शुरू करें, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, परमेश्वर ने मुझे बलवंत किया है, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य किया है, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा मुझे मजबूत किया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में नई आशीषें दी हैं। क्लेम करना शुरू करें, अधिकार लेना शुरू करें। जैसे जैसे आप क्लेम करेंगे, जैसे जैसे आप अधिकार लेंगे, आपके जीवन में सब कुछ बदलता चला जाएगा। हालेलुया। द होली स्पिरिट इज मूविंग राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे बातचीत कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार कर रहा है ताकि आप जाने कि आप यीशु मसीह में नई सृष्टि है। यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस एंड दैट इज व्हाई इन दिस न्यू ईयर यू हैव एवरीथिंग न्यू। हर साल आपके जीवन में जो आ रहा है, हर दिन इस नए साल में जो आपके जीवन में आ रहा है, वो बहुतायत से परमेश्वर के साथ बढ़ने का साल होने जा रहा है। और इसलिए उसकी महिमा को रिसीव कीजिए। रिसीव दैट ग्लोरी ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कीजिए। पुराने डरों पे, पुरानी चीजों को छोड़िए। कम ऑन, लीव इट एंड स्टार्ट टू मूव ऑन इन व्हाट गॉड इज अबाउट टू डू। परमेश्वर का आत्मा बहुत अद्भुत तरीके से अजीजों इस साल में कार्य कर रहा है।
आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट, हालेलुया, कि परमेश्वर अब और कुछ नया करने वाला है। परमेश्वर इस साल में जो 3 तारीख को मैं कल देखूंगा उसमें परमेश्वर कुछ और नया करेगा, फिर 4 को कुछ और देखूंगा, फिर 5 को कुछ और देखूंगा। व्हाई? बिकॉज माय गॉड इज एट वर्क, हालेलुया। और मैं उसके साथ मिलकर, उसके पवित्र आत्मा के साथ मिलकर संगति और सहभागिता करूंगा और आत्माओं को बचाऊंगा उसके राज्य के लिए, हालेलुया। सुसमाचार सुनाऊंगा, सबको बताऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर है। आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। अब प्रभु का आत्मा मुझे और आपको तैयार कर रहा है ताकि मैं और आप उसके आत्मा की हुजूरी में, आत्मा की उपस्थिति में अपने आप को और मजबूत बनाते चले जाएं। याद रखिए, आप मजबूर मसीह नहीं है, आप मजबूत मसीह, हालेलुया। यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट वीक। नेटवर्क के स्ट्रेंथ पुअर हो सकते हैं, नेटवर्क के स्ट्रेंथ वीक हो सकते हैं, पर परमेश्वर ने आपको पुअर बनाया है और ना ही परमेश्वर ने आपको वीक बनाया है। यू आर हेड एंड नॉट टेल। आप सर है, आप पूछ नहीं है। इसलिए विरोधी चाहे आपको कुछ भी झूठ भी परोसता रहे, आपके सामने लाकर दे दे और कहे नए साल में क्या बदला है, उससे कहिए मेरे यीशु ने सब कुछ मेरे लिए बदल दिया है, हालेलुया। माय जीसस हैज टर्न्ड माय मॉर्निंग इनटू डांसिंग। उसने मेरे विलाप को मेरे आनंद में बदल दिया है, उसने मेरे दुख को मेरे नाचने में बदल दिया है। अब मैं आनंद बनाता हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया। प्रभु के बेटे बेटियों, उसकी उपस्थिति में मजबूत होइए, आनंदित होइए। इस नए साल में परमेश्वर बहुत कुछ नया करने जा रहा है, हालेलुया। इफ यू आर रेडी फॉर इट देन से आमेन। अगर आप तैयार है बोले आमेन। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप कहें हाँ मैं ग्रहण करता हूं और प्रभु की महिमा को मैं अपने जीवन में देखने जा रहा हूं, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। रोशा खारियाना मा सांदेरे बे शेले बे सिंद्री आलियाला बा सांदरा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। नई सृष्टि प्रार्थना करती है, नई सृष्टि आनंद मनाती है, नई सृष्टि प्रभु की तारीफ करती है, नई सृष्टि कहती है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। मोन्टा कात्रिया रोत्रे खेले बेशुख में निंटिया नमोसेले बेशीरिया नमा सांद्रिया। प्यार प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए, धन्यवाद देते हैं राजा उन बड़े अद्भुत कामों के लिए जो आप इस नए साल में करने जा रहे हैं आपके अपने आत्मा के द्वारा। ओ वी आर सुपर एक्साइटेड लॉर्ड टू बी इन दीज डेज ऑफ योर ग्लोरी। आपकी इन महिमा के दिनों में और इस समय में प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हम बहुत खुश हैं, हम एक्साइटेड हैं परमेश्वर, क्योंकि जो आप करने पर हैं वो महान है, वो सामर्थी है, वो अद्भुत है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। पवित्र आत्मा हम मांगते हैं हम सबको रिन्यू करे, रिफाइन करें, रिफॉर्म करे परमेश्वर हर दिन, ताकि हम प्रभु में जो नई सृष्टि हो चुके हैं वो प्रभु में और आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम दुनिया में तो बढ़े ना बढ़े इससे फर्क नहीं पड़ता है, परंतु आप में और आपके आत्मा में हम और आगे बढ़ें, यही हमारी ख्वाहिश है। क्योंकि हम जानते हैं पहले आपकी धार्मिकता और राज्य की जब हम खोज करते हैं तो ये सारी वस्तुएं तो यूं ही हमें मिल जाती है। सो व्हाट वी आर रियली कंसर्न्ड एंड बॉदर्ड अबाउट इज लॉर्ड दैट वी ग्रो इन योर प्रेजेंस। हमारे जो सोच है और हम जो चाहते हैं खुदावंद वो यही है कि हम आप में सबसे पहले होकर और आगे बढ़े, आपकी आत्मा की उपस्थिति को और चाहें, आपकी उपस्थिति में और रहना चाहें और ज़्यादा समय निकालें प्रभु, ताकि हम अधिक से अधिक आपकी उपस्थिति में रहकर आपकी महिमा के लिए अपने जीवनों को तैयार कर सकें। पवित्र आत्मा अगुवाई कर। होली स्पिरिट लीड लॉर्ड, होली स्पिरिट लीड लॉर्ड। थैंक यू मास्टर फॉर योर ग्लोरी एंड योर प्रेजेंस। धन्यवाद देते हैं राजा, एक बार फिर से आपको सारा आदर सारा महिमा देते हैं। हर एक सुनने वाले पे आपके आशीष को डिक्लेयर करते हैं, हर एक के परिवारों को इस नए साल में ब्लेस करते हैं और कहना चाहते हैं खुदावंद तू आशीषित कर। प्रभु आप अपने बच्चों को बनाएं, बढ़ाएं, मजबूत करें अपनी महिमा के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र प्रेमी नाम से मांगते हैं पिता, सुने ग्रहण करें। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु के लोगों, हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, उसकी तारीफ, उसकी हमद करते हैं क्योंकि उसने हमारे जीवनों में बड़े बड़े और अद्भुत काम किए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन सारे वर्शिप बिफोर यू स्लीप के लिए भी, जो कि प्रभु की दया और अनुग्रह में होकर हम इतने समय और इतने सालों से लगातार करते आ रहे हैं। और आज वर्शिप बिफोर यू स्लीप का 870th डे है। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं उसके महान और अद्भुत कामों के लिए। तो इसलिए प्रभु की हुजूरी में बने रहें, प्रभु की महिमा करते रहें और इस नए साल में याद रखिए प्रभु बहुत कुछ नया करने जा रहा है। नए साल में बहुत कुछ नया होने जा रहा है आपके जीवन में। एक्साइटेड रहें। हो सकता है आपको अभी सब कुछ ना दिख जाए, पर हाँ
आपको बहुत कुछ दिख जाएगा और आप बहुत कुछ सुन भी सकते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रॉफिटिक वर्ड के जो लाइव ब्रॉडकास्ट जो हमने रिकॉर्डिंग की है कल चर्च से, आप ज़रूर से उसे जाके सुनिए, कमेंट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप इस बात को जान सके कि 2026 में परमेश्वर क्या करने वाला है। जो प्रभु ने पहले से बता दिया है उसको सुनकर आप आशीषित होने वाले हो सके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको और आपके परिवारों को बहुत आयत से साल में आशीष दे। प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु के वचन में आगे बढ़े, प्रभु के साथ और समय बिताएं, प्रभु की नजदीकी में बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत 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 जल्द आ रहे हैं। सो आई वांट टू रिमाइंड यू अगेन दैट जीसस इज कमिंग वेरी वेरी सून। लेट्स बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर अदर्स फॉर हिज कमिंग। खुद भी तैयार रहें, दूसरों को उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहिए। प्रभु आपको और आपके परिवारों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड।